Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. आखिरी चैप्टर चल रहा है. चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स. टॉपिक जो मैं डिस्कस करके कवर करने वाला हूं दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग नेशंस. हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोई अर्बन एरिया हर चीज में सक्षम होता है. हर सेटलमेंट की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है. हर सेटलमेंट के अपने कुछ रिपरकशंस होते हैं, कुछ नीड्स होती है. जब वो नीड्स फुलफिल नहीं होती है तो वहाँ की जनता, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को या तो सफ़र करना पड़ता है या तो फिर आगे उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए सोचना पड़ता है. वी नीड टू रिमेंबर दैट वेरेवर ह्यूमंस लिव कुछ ना कुछ नीड्स अराइज होती है और वो नीड्स जब फुलफिल नहीं होती तो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं. ऐसे ही डेवलपिंग नेशंस कुछ ऐसे नेशंस होते हैं जो तो ये नेशंस तो सच में कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं और इनके शहरों में, इनके अर्बन सेटलमेंट्स में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है. सो लेट अस हैव अ लुक. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि डेवलपिंग नेशंस में फेस करी जाती है अर्बन एरियाज में, वो है लोगों का अलग अलग पॉकेट्स से निकल के आना और शहरों में सेटल होना. Why people want to settle in cities? Because cities promise them a better future, good job, better economy, एक तरीके से good lifestyle. एक अच्छे जीवन की तलाश में लोग अलग अलग पॉकेट्स से शहरों की तरफ आने लगते हैं. एक नेशन जब डेवलप होता है तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, हेल्थ और दूसरी चीज़ों में, वेलनेस वगैरह में डेवलपमेंट होता है. लेकिन ये डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं अर्बन एरियाज़ में. तो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज़ की तरफ भागते हैं. अब इससे होता है कि जो पॉपुलेशन है वो सडनली बर्स्ट होती है अर्बन एरियाज़ में. लोग शहरों में आजीविका तलाशने के लिए आते हैं. तो पॉपुलेशन जब बर्स्ट होती है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के लोकल गवर्नेंस को, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने में असक्षमता दिखती है. भाई शहर बना है 1 लाख लोगों के लिए, आ गए 5 लाख लोग. तो प्रॉब्लम्स ये होती कि आपने जब प्लानिंग करी थी शहर की तो वहाँ पर आपने 1 लाख लोगों के हिसाब से करी थी, बट नाउ सडनली द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड. सो दिस इज इट. अच्छा, उसमें भी एक इशू ये आता है, शहरों में कुछ एरियाज बहुत स्कार्सली पॉपुलेटेड रहते हैं और कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा जैम पैक्ड रहते हैं. इससे होता है कि कंजेस्टेड हाउसिंग हो जाती है. घरों की जो विसिनिटी रहती है बहुत पास रहती है. कोई सा भी पैंडमिक एपिडेमिक फैलेगा, अभी हाल ही में हमने देखा है कोविड-19 का केस, विसिनिटी के अंदर अगर आसपास ज़्यादा क्लोजनेस रही तो चीज़ें फैलती है. कंजेस्टेड हाउसिंग हो जाती है, लोगों का थोड़ा सा कंसंट्रेशन पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है. अगर लोग ज़्यादा आएंगे, हाउसिंग रहेगी तो जाहिर बात है हाउसिंग ज़्यादा हो जाएगी और उससे फिर ट्रैफिक, जो स्ट्रीट्स और रोड्स रहेगी वो भी जैम्ड रहेगी. भाई रोडों पे चलने वाले लोग, व्हीकल्स चलाने वाले लोग, एवरीबडी वुड बी ट्रैवलिंग. अच्छा, कुछ पीक आवर्स होते हैं, मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को जब लोग ऑफिस से या काम से घर लौटते हैं, ये पीक आवर्स होते हैं, उस समय जैम स्ट्रीट हो जाती है. आप दिल्ली बॉम्बे जाइए, ट्रैफिक में, आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस दोस्तों, आधे घंटा, 1 घंटा ट्रैफिक में ही फंसे रहना. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक लाइट्स. मैं ड्राइविंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. एंड फाइनली ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था बेसिक एमिनिटीज़ की सप्लाई करने के लिए गवर्नेंस होनी चाहिए. गवर्नेंस ने किस तरीके से सप्लाई प्लान करी थी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्लान ऑफ द सिटी, लेकिन सडनली लोग आ गए तो ये एक और इशू आ जाता है. अच्छा, एक और इशू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नेंस से आई विल एक्सप्लेन इट. इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी शहर को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्टेबल लेवल पे रखने के लिए. फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें शहरों में ज़रूरी होती है दोस्तों, और लोग इसी की तलाश में आते हैं. प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये डेवलपिंग नेशन के अंदर ये सारी चीज़ें कुछ रिसोर्सेज पे टिकी रहती है जो लिमिटेड रहते हैं. सो वी कांट जस्ट गो अहेड एंड पुश देम इन वन सिटी, दे हैव टू बी स्प्रेड अपार्ट.
एवरीवेयर इन इक्वी बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना पड़ता है। डेवलपिंग सिटीज़ के पास में यही चीज़ होती है दोस्तों, जो हम बजट में देखते हैं, हम सुनते हैं अरे यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ इतना ज़्यादा दे दिया दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है डेवलपिंग नेशंस के सामने अर्बन सेटलमेंट्स की। आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिएगा। आई गेट टू रीड अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑफ यू पीपल एंड इट्स रियली गुड to read them. It really makes my day. Thank you very much. Take care. Bye bye.